अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसे फ़ायदेमंद मशरूब की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाने के बाद जिनके साथ पेशाब के मसले हैं, पेशाब में जलन होती है या रुकावट होती है, जो भी वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मैदे में जिनके दर्द होता है वो ख़त्म हो जाएगा। जिनको लू लग जाती है, गर्मी होती है, या फिर जिनको पीलिया हो जाता है, गर्मियों में सफ़रा बोलते हैं जिसको, उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये मैं अपने घर में हर गर्मियों में बना के रखती हूँ। थोड़ा सा आप इसको मेहनत करके बना के रख दें, पूरी गर्मियाँ चलेंगी और आप हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे। तो ये सौंफ के साथ हम तैयार करेंगे। सौंफ के कितने फ़ायदे हैं ये हर कोई जानता है कि इसका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तो आप लाज़मी इसको बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। सबसे पहले मेजरिंग कप के साथ मैंने 1 कप सौंफ ले लिए हैं और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। मिट्टी वगैरह या अंदर कोई कंकर वगैरह हो तो ये आपने साफ़ कर लेने। और इसके बाद इसको आपने पानी डाल के अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल के इसको धोकर साफ़ कर देना है। अच्छी तरह से मसलेंगे क्योंकि इसके अंदर जो भी धूल मिट्टी होती है ना, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाए और हमारा जो शरबत है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और ख़ालिस बन के तैयार हो। तो अच्छी तरह से इसको फ़ौरन आपने धो के इसका पानी निकाल लेना है। इसको भिगो के नहीं रखना, नहीं तो सारे जो इसके असरात हैं, फ़ायदे हैं, वो सारे निकल जाएंगे। बस फ़ौरन से हाथों की मदद से इस तरह से आपने इसको साफ़ करके 1-2 पानी निकाल के इसको दोबारा से वापस उसी बाउल में डाल देना है और इसको पानी डाल के हम भिगो देंगे। कम से कम आपने 2 से 3 घंटे इसको भिगोना है। मैं इसको पूरी रात के लिए भिगो रही हूँ। अगर पूरी रात के लिए इसको भिगो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 3 घंटे इसको लाजमी भिगोइएगा। इससे ये होगा कि इससे अच्छे से जो भी इसके फ़वाइद हैं ये हमारे नरम होके इस तरह से सूख होके, देखें जो भी होगा ना पानी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद इसको जग में ट्रांसफ़र करेंगे या जूसर ब्लेंडर जग होता है जो, उसके अंदर डाल दें। हैंड ब्लेंडर जो भी चीज़ आपके पास है आप उसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर की मदद से इस तरह से ब्लेंड कर लें। जिनके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो वो सौंफ निकाल के अच्छी तरह से, जैसे वो कूटने वाला होता है, कुंडी डंडा बोलते हैं या हावन दस्ता, जो भी, अच्छी तरह से उस पर पीस लीजिएगा और बाद में पानी डाल के 1-2 दफ़ा इसको दोबारा से छान लीजिएगा। तो इस तरह से भी आप जो है ना आसानी से इसको बना सकते हैं। थोड़ी सी बस मेहनत होगी लेकिन आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये, इसका टेस्ट इतना अच्छा है। आप यकीन करें जब आप पहला घूंट इसका लेंगे तो जैसे जैसे अंदर जाएगा आपको इसकी ठंडक महसूस होगी पेट के अंदर। और इतना ज़बरदस्त है ये कि पीलिए के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पेशाब में जलन है या फिर गर्मी की वजह से जैसे घबराहट होती है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसकी तासीर बहुत ठंडी है। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड करके इस तरह से 1 दफ़ा इसका पानी निकाल लिया और दोबारा से ये सौंफ वापस उस जग में डालें ताकि अच्छी तरह से दोबारा से मैं इसके जो भी है इसके अंदर से पानी डाल के 1 दफ़ा दोबारा ब्लेंड करके जो भी कसर रह गई है ना, वो दोबारा से इसकी हम अच्छी तरह से ब्लेंड करके दोबारा से छान के निकाल सकते हैं ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। बस इस तरह से करने के बाद आप इसको सुखा कर रख लें, हल्का सा तवे पे भून के, जैसे कभी खाने का दिल चाहता है तो आप इस तरह से इसको खा सकते हैं। थोड़ी सी मिश्री मिला लें इसके अंदर, या फिर जैसे थोड़े से स्प्रिंकल्स मिलते हैं वो भी आप इसके साथ मिला के रख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने चूल्हे की तरफ। आप किसी भी बर्तन में डाल के इसको हल्की आंच पे रख दीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा, लेकिन इतना बहुत है। और इसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया तकरीबन 550 ग्राम, वज़न करके लिया है मैंने, आधा किलो। और तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम आपने इसके अंदर चीनी डाल देनी है, या फिर इसकी जगह आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। बस ये आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। तेज़ फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना, नहीं तो इसका ना वो टेस्ट आएगा और ना ही वो चीज़ बनेगी जो हमें चाहिए। तो आपने थोड़ा सा इसमें सब्र से काम लेना है और साथ खड़े रहना है इसके, क्योंकि इसमें उबाल आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा गहरा बर्तन लिया है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे चमचे के साथ जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। और उबाल आने से पहले आपने इसके अंदर नींबू शामिल कर देने हैं। नींबू इसलिए शामिल कर रहे हैं, इससे एक तो फ्लेवर अच्छा आएगा और दूसरा इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि चीनी हमने ज़्यादा डाली है। तो नींबू डालने से इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। आप इसको लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं, तो ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये डालने के बाद मैंने इसके अंदर 1 नींबू के छिलके साथ ही डाल दिए हैं और दूसरा जो नींबू है
को ऐसे इसके अंदर निचोड़ लिया है। तो अब हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे, और जब उबाल आ जाएगा तो इसकी आंच आपने मीडियम से लो कर देनी है। और इसका जो कुकिंग टाइम है वो तकरीबन आधा पौन घंटा इसका है। तो आपने थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहना है। और इसके बाद इसको जब उबाल आ जाएगा इसमें, तो इसके ऊपर जो सारे झाग है या जो भी मज़ीद इसके अंदर मैल होगी तो आपने इस तरह से छान लेना है। एक दफ़ा छान लीजिएगा, फिर थोड़ी देर में दूसरी दफ़ा छान लीजिएगा। तो इस तरह से ये मज़ीद साफ़ हो जाएगा और इसके अंदर जो भी और ज़र्रात वगैरह थे कुछ भी, ये सारे झाग की शक्ल में ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपने छन्नी की मदद से इस तरह से छानते रहना है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आप वाकई बोलेंगे कि मैंने आपके साथ जो है ना कोई रेसिपी शेयर की है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और आप सारे मशरूब भूल जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त और कुदरती एक चीज़ है, अल्लाह की तरफ से दी हुई है ये। बस इसके जो फ़वाइद हैं वो हम जानते नहीं हैं, तो इस वजह से इस तरह की चीज़ों को जो है ना हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप जो है इसको छानने के बाद इसके बाद 15 से 20 हरी इलायची लेके ये भिगो दी थी, ये डाल दीजिएगा। तकरीबन 15 ये 2 से 3 घंटे भिगो दीजिएगा, या जब आप सौंफ भिगो रहे हो तो साथ इसके इलायची भी भिगो दीजिएगा। इसके बाद इसको हल्का हल्का सा मसल के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। हल्का सा खोल के इसके अंदर डाल दीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह से साबुत इलायची नहीं है, 1 चाय का चमचा आप इसके अंदर सौंफ का पाउडर डाल दीजिएगा। अब हम इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। आपने इसको हल्की आंच पे पकाते रहना है। उसके बाद जब ये गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतारना है और इसको ठंडा कर लेना है। तो अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चमचा काला नमक। ये आपने लास्ट में डालना है, इससे फ्लेवर जो है ना ये बैलेंस हो जाएगा बिल्कुल। और उस टाइम जब आप इसको सर्व करेंगे या घर में खुद अपने लिए बना रहे होंगे तो इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसको गाढ़ा होने के बाद मैं उतार के ठंडा कर लूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी जो है मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ कि आप इसको किस स्टेज पे जाके चूल्हे को आपने बंद करना है। तो ये देखें तकरीबन आधा ख़त्म हो गया और ये इतना रह गया और ये ठंडा हो गया बिल्कुल। अब इस तरह जब गाढ़ा हो जाए तो आपने चूल्हे पे से उतार के इसको ठंडा कर लेना है। और ये जो इलायची है ये चमचे की मदद से चाहें तो निकाल लें या चाहें तो छान लें, लेकिन चमचे की मदद से निकाल लेंगे तो भी बड़ी आसानी से ये निकल जाएंगी। इस तरह से निकालने के बाद आप इसको किसी भी खुश्क बोतल के अंदर सेव करें। आपकी बोतल गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। और आपने इसको फ्रिज में चाहे रखना है तो चाहे रखें, फ्रिज में नहीं तो आप इसको किचन में भी अपने रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसको अच्छी तरह से हमने पका लिया है। उसके बाद इसको बोतल के अंदर डाल के अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर दीजिएगा। और जब आपने सर्व करना हो बस 2 टेबल स्पून आपने ग्लास में निकालना है, या जग में बना रहे हो तो आधा कप डाल दें उसमें, और आइस क्यूब डाल के या फिर ठंडा पानी डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ ही आइस क्यूब डाल दीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा सौंफ का शरबत बन के तैयार होगा। लाजमी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। एक दफ़ा लाजमी इन गर्मियों में आपने इसको ट्राई करना है। कोई ऐसी महंगी नहीं है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका मज़ेदार सा एक घर पे साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ मशरूब तैयार हो जाएगा। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और इसके फ़वाइद जितने भी मैं आपको बताऊं कम है। तो इसको आप लास्ट में ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर दीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लास्ट में। तो ये देखें बिल्कुल बन के ये तैयार हो गया। गर्मी में जैसे बच्चे आते हैं स्कूल से या आपके घर के लोग बाहर काम करते हैं वो आएँ तो आप पहले इसको बना के रख दें ताकि गर्मी से भी बचे रहें और इसके जो फ़ायदे हैं वो भी हमें मिलते रहें। तो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।